त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्येचास्तिकाया व्रतिस्कतिसमिति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमयितै प्रोक्तमर्हत्परेशे प्रत्येतिश्रद्धदाति स्पर्शति च मतिमान्या सवे शुद्धदृष्टि चित्ते जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्हन्ते भोक्षमाराहणाकं च उज्जवणमुज्जवणं निवहणं साहणं चणिच्छरणं दंसणाणचरितं तवाणमाराहणामणिया मोक्षमार्गस्य नेतारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 राग सागर जी महाराज जी के जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमनी हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की हरिका संघ की जय हो। वंदन। चलिए पाठ करेंगे 7वें अध्याय का। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्यर्तिर्व्रतम देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालौकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभिरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचता वास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा तरमण तन्नोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्रेष्ठ स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्य मनोजेन्द्रिय विषय रागद्वेष पर्जनानि पंच हिंसा दुष्प्रिया मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्याने च सद्गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असद विधान मन्नर्तम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगारियंगारस्य अणुव्रतो अगारी दिग्देशा नर्थदंड विरति सामायिक प्रोस्थोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं शल्लेखां जोषिता शंका कांझा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेरथिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथा कर्मं बंद बदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः मिथ्योपदेशरहो व्याख्यान कूटले क्रिया नासापार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विगाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्रवास्तो हिरण्य सुवर्ण धन नान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वादयस्त्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेमाः कंदर्प कौतुकुच्च मौखर्या समीक्षादि करणोपभोग परिभोगानर्थ ज्ञाने योग तो प्रणिधानानर्द स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संसरोपकर्मणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषोदोपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपा विधान पर व्यप्तेत मात्सरे कालातिक्रमाः जीवित मरणा संशामित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषास्तद्विशेषा इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे 7मो अध्याय।
नमो नमः। चलिए, पेज नंबर 354। दिग्व्रत के अतिचार। दिग्व्रत किसे कहते हैं? आजीवन के लिए 10 दिशाओं में सूक्ष्म पापों के त्याग के लिए आने जाने की सीमा बांध लेना दिग्व्रत कहलाता है। जिस व्यक्ति ने दिग्व्रत धारण किया है उसकी कितनी सारी लिमिटेशन हो गई, कितनी सारी लिमिटेशन हो गई है। मैंने भारत की सीमा मान ली तो अब भारत के बाहर से मुझे कोई लेना देना, कोई मतलब, कोई जानकारी, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो भारत के बाहर के जितने भी पाप हैं उन पापों से वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से निर्वृत्त हो गया। भारत के बाहर के पापों से संपूर्ण रूप से निर्वृत्त हो गया वह व्यक्ति। और पहले तो ये सब बहुत सरल होता था, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल, आवागमन के साधन और पैसा बढ़ा है वैसे वैसे ये नियम लेना भी कठिन है। पहले तो दिग्व्रत लेने कोई, मुझे लगता है, कौन जाता था भारत से बाहर। पुराने समय में भारत में घूम ले तो बहुत बड़ी बात है। आदमी घर गृहस्थी से फुर्सत कहाँ थी, 5-5, 10-10 बच्चे होते थे और भरा पूरा 50 आदमियों का परिवार होता था, तो इंसान को लिमिटेशन में रहना पड़ता था। एक करेगा तो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, परिवार चल ही नहीं पाएगा। एक न एक झंझट घर में लगी रहती थी। और अब अकेले अकेले हो गए हैं, सिंगल सिंगल हो रहे हैं, सेल्फ कमाई है, खर्चे तो है नहीं है, एक एक बच्चे हैं सबके, 1-2 बच्चे हैं तो सब निपटारे हो जाते हैं। और शौक भी है, मोबाइल के कारण से महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। देख देख करके वो उधर जा रहा है, वो ये टूर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति अगर दिग्व्रत की सीमा बांध लेता है, मैं आजीवन भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, तो भी लगता है वह भारत के बाहर के पापों से बच गया, है ना। अब फिर भी मोबाइल की समस्या नहीं जाने में भी मोबाइल से बात करने का छूट रख सकते हैं दिग्व्रत की सीमा बांध के। भाई हम जाने का त्याग कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल से बात करने का छूट है। कोई हमारा परिचित है और वो, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही व्रतों का पालन होता है। और फिर जब आप घर गृहस्थी के व्यापारों से, जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाएं, तो उसका भी त्याग कर सकते हैं एक उम्र के बाद में, और अपनी दृढ़ता होए तो आप उसका भी त्याग कर सकते हैं, है ना। और विदेशी सामग्रियों का भी त्याग किया जा सकता है। हाँ, जब भारत की सीमा है तो हमें भारत की वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना।
या फिर पहले विदेश से मंगाने का त्याग कीजिए। हम अपने लिए स्पेशल मंगाएंगे नहीं। अब बाजार में तो पता नहीं चलता कौन सी चीज चाइना की है, कौन सी चीज इंडिया की है, चल जाता है। छोटी छोटी चीजों में पता नहीं लगेगा भैया। और सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, ये भी समस्या है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो देख लेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है वो बेचारे। तो भाई हम जो भी चीज खरीदेंगे भारत से में ही खरीदेंगे, भारत से ही खरीदेंगे, है ना। अब वो कहाँ से आई है ये तो पता नहीं है हमें, लेकिन हम खरीदेंगे यहीं से। तो इस तरह से दिग्व्रत की सीमा, आने जाने की, पापों की सीमा, घूमने फिरने की सीमा, हमारा जैन शास्त्र कहता है 3 लोकों में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है आकाश का जिसमें हमने जन्म मरण ना किया हो। क्या समझ में आया? तीनों लोकों में आकाश का एक प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें हमने जन्म मरण नहीं किया है। कहाँ घूमना है, क्या देखना है, सब देखा हो। और भैया अपने समय को और अपनी संपत्ति को, दोनों को सुरक्षित करना है, दोनों का सदुपयोग करना है। अब घूमने जाएगा तो समय भी बर्बाद होएगा और संपत्ति भी बर्बाद होएगी। फिर संपत्ति कमाने के लिए लगे रहो उतना, है ना। तो इसलिए जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कहाँ घूमना है, क्या जाना है। जाना ही है तो भाई तीर्थ यात्रा करे आओ, है ना। क्योंकि मन की आकांक्षाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। जितना जितना पूर्ति करोगे उतनी ज्यादा प्यास पैदा होएगी। पूर्ति से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, पूर्ति से तो प्यास पैदा होती है। और त्याग करोगे तृप्ति पैदा होगी। और त्याग भी दमन करके नहीं, समझ करके त्याग करो। विरक्ति की भावनाओं से त्याग करो, तत्व ज्ञान पूर्वक त्याग करो, तत्व श्रद्धा पूर्वक त्याग करो, तो आपके अंदर फिर वो भाव दोबारा पैदा नहीं होगा। तो दिग्व्रत जो हमने धारण किया है, आने जाने की सीमा जो धारण की है, उसमें कौन से दोष लगते हैं उसके बारे में बताते हैं। ऊर्ध्वाधस्त्रियग, ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि। पढ़िए। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, मर्यादा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्व व्यतिक्रम होता है। जितनी मर्यादा बांधी थी उससे ज्यादा ऊंचे एरोप्लेन से घूमने निकल गए। पहले तो कोई संभावना ही नहीं थी कि हम लोग कभी हवाई जहाज में बैठेंगे, और कभी ऐसा हो गया तो फिर मर्यादा के पार घूमने चले गए। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊपर की दिशा का व्यतिक्रम। अधो व्यतिक्रम, मर्यादा के बाहर कुआं अथवा खाई वगैरह में नीचे उतरने की आवश्यकता पड़ गई। खदान वगैरह नीचे नीचे रहती हैं तो उनमें उतर गए देखने के लिए, घूमने के लिए, अधो व्यतिक्रम। त्रियग व्यतिक्रम, मर्यादा के बाहर 8 दिशाओं में भ्रमण करने से त्रियग व्यतिक्रम होता है। क्षेत्र वृद्धि, लोभ के वशीभूत मर्यादा की हुई दिशा में क्षेत्र की मर्यादा को बढ़ा लेना, है ना, वह क्षेत्र वृद्धि है।
स्मृत्यंतराधान, जो सीमा बांधी थी उस सीमा को ही भूल गए, अरे हमें ध्यान ही नहीं है हमने क्या नियम लिया था। तो स्मृत्यंतराधान, इस तरह से दिग्व्रत के अतिचार कहे हैं। अब देशव्रत, देशव्रत का मतलब क्या है? आने जाने की जो आजीवन की सीमा बांधी है। अब हम उस सीमा में रोज तो घूमने जाते नहीं है, तो उसमें भी हम सीमा बना लें। आज यहां तक जाएंगे, रोज सुबह उठ करके देशव्रत ले लेना चाहिए। आज हम यहां जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, बात करने की छूट रखना, क्योंकि मोबाइल आजकल आप लोगों के खुले रहते हैं, तो हम जाएंगे नहीं लेकिन बात कर सकते हैं, किसी को फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो देशव्रत की सीमा में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से अतिचार लगते हैं, उनके बारे में बताया। आनयन प्रेष्य प्रयोग, आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गलक्षेपा। पढ़िए। आनयन, मर्यादा के बाहर की वस्तु के लाने की आज्ञा देना, मंगवाना सामान, कि भाई हमारा तो नियम है कोटा के बाहर नहीं जाएंगे, तो तुम जयपुर से ये चीजें लेते आना। तो अतिचार लग गया, अनाचार नहीं हुआ है, अतिचार हुआ है, क्योंकि हमने जाने की सीमा बांधी है, तो हम गए तो नहीं है लेकिन सामान मंगा लिया है हमने। प्रेष्य प्रयोग, मर्यादा के बाहर नौकर आदि को भेज करके अपने कार्यों की सिद्धि कर लेना। हम तो नहीं जा रहे और हम जा भी नहीं सकते हैं, तुम चले जाओ इस काम को करे आओ। अतिचार, अनाचार नहीं है। शब्दानुपात, खांसी, ताली बजाना आदि शब्दों के द्वारा मर्यादा के बाहर वाले आदमियों को अपना अभिप्राय समझाकर कार्य सिद्धि करना शब्दानुपात कहलाता है। अब मान लीजिए नियम ले लिया कि इसी आसन पे बैठ करके सामयिक करेंगे। अब कोई आ गया, अब उससे कोई काम अब पहले के जमाने में मोबाइल चलते नहीं थे, अब तो सीधा सीधा मोबाइल है। हाँ, शब्दानुपात यानी कि मोबाइल से पंचायतियां, सीधी सीधा काम है ना। तो मोबाइल से बातें करना भी शब्दानुपात है। रूपानुपात, मर्यादा के बाहर स्थित जीवों को अपनी शरीर दिखाकर इशारा करके कार्य की सिद्धि करना। शब्दानुपात, मोबाइल से बात करना। रूपानुपात, वीडियो कॉल करके सब बात बता देना, कर लेना, देख लेना, दिखा देना, सब रूपानुपात। पुद्गलक्षेप, मर्यादा के बाहर कंकड़ पत्थर फेंक करके अपने कार्य की सिद्धि कर लेना, पुद्गलक्षेप कहलाता है। इस तरह से देशव्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार, अनर्थ दंड व्रत किसे कहा था? दंड कहते हैं मन वचन काय को। अनर्थ दंड, मन वचन काय की व्यर्थ की प्रवृत्ति, उसको कहते हैं अनर्थ दंड। अनर्थ दंड व्रत 5 बताए थे। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या और एक और बचा, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। ये 5 अनर्थ दंड कहे थे। अब अनर्थ दंड के अतिचार, कंदर्प, कौतुकुच्च, मऊखरिया,
समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी। पढ़िए। कंदर्प काम को उत्तेजित करने वाले राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना, बिना मतलब का गप सड़ाका करना, बिना मतलब की पंचायतियां, कंदर्प अनर्थदंड। मोबाइल में तो कितनी बातें बिना मतलब की आती हैं? कितनी बिना मतलब की बातें आप लोग मोबाइल खोल कर के इधर के चुटकुले उधर के चुटकुले और क्या क्या आता है। वो आता है पापा की परी का, और एक वो दो आते हैं, वो दो भाई है, वो मम्मी मम्मी करते रहते हैं। विनेश्री वो क्या आता है, वो दो भाई वो मम्मी मम्मी करते रहते हैं मोबाइल में। रील्स निकालती है कॉमेडी। हाँ कॉमेडी है ना। तो कंदर्प है। कौत कुछ हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुछ स्थाएं करना। हंस भी रहे हैं बिना मतलब की बातें भी, और शरीर से भी किसी को आंख मार रहा है, किसी को हाथ फैला रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, बिना मतलब की कुछ स्थाएं करना। मोखर्य भ्रष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास करना, मोखर्य। असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। उपभोग परिभोग अनर्थक के भोग और उपभोग के पदार्थों को जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। एक गाड़ी की जरूरत है, 4 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, तो वे 4 गाड़ियां आपकी मन की अशांति का कारण बन जाएंगी। पड़ोसी मांगने आया, नहीं दिया तो बुराई, दे दिया तो संकलेश। तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भरा था, वो अपना घूम घाम के खाली करके रख गया। नहीं तो गाड़ी आपकी ले गया और ठोक ठाक दी गई। गाड़ी तो आपके नाम से है ना। फिर आप देखो जाके, है ना। तो अगर आपके पास एक गाड़ी की आवश्यकता है, 2 गाड़ियां हैं, तो दूसरी वाली गाड़ी आपकी अशांति का कारण है। या फिर इतनी उदारता हो कि भाई चलो एक गाड़ी अपन परोपकार में लगा देंगे, तो फिर कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा चलो एक वाहन, जितने लोग सुबह मंदिर जाएं तो उनको घर से मंदिर में छोड़ दें, मंदिर से घर छोड़ दें, फिर कोई बात नहीं है। वो फिर आपने परोपकार का काम कर दिया तो बढ़िया चीज है। लेकिन अपने ही लिए अगर आप आवश्यकता के ज्यादा सामग्रियां रखेंगे तो वे सामग्री आपके लिए अशांति का, चाहे कपड़े हो, चाहे गहने हो, चाहे मकान हो, जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा साफ सफाई मेंटेनेंस। 2 कमरों की आवश्यकता है और 10 कमरे हैं, तो वे आप अकेले हैं, आपके लिए 2 कमरे बहुत है। एक किचन, 2 कमरे, लेट बात पर्याप्त है आपके लिए इतना। लेकिन अब 10 कमरों का मकान है, वो आप अकेले घर में रहने वाले हैं, तो 10 कमरों का मेंटेनेंस कीजिए, साफ सफाई व्यवस्था, लिपाई पुताई तराई सब कीजिए। आपके लिए संकट का काम है। फिर आपसे नहीं होगा, आप नौकर रखोगे तो नौकर को तनख्वाह भी दो, और फिर वो नौकर का क्या भरोसा। आज के समय में किसी का विश्वास ही नहीं है, कब तुम्हारे घर की चोरी कर ले जाए, तुम्हें मार के डाल जाए, अपने तुम्हारे घर में बंद कर जाए। कोई भरोसा नहीं है आज के समय में किसी का। तो जितना ज्यादा परिग्रह उतने ज्यादा संकट, है ना। तो भोगोपभोग परिमाण, जितनी आवश्यकता है, जितने में हमारा काम चल सकता है उतना ही रखें। उससे ज्यादा है
तो वही निष्प्रय भावना से उदार हृदय रख के परोपकार के काम में लगा दो, इससे आपको भी खुशी मिलेगी। कोई छीन लेगा तो दुख होगा, और हम दे देंगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, देने वाले को खुशी और लेने वाले को खुशी। इसलिए भोगोपभोग परिमाण, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना, अनर्थक के वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ये अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कहे गए। अब आगे सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार। एक और सूचना देनी थी कि विनयश्री माता जी कह रही थी कि एक परीक्षा और करवा देते हैं, तो 18 तारीख को 7वें अध्याय की परीक्षा और 19 तारीख को जितने भी अध्यायों की परीक्षा जिन ने दी हैं, सबका 19 तारीख को कॉन्सलेशन प्राइज धनतेरस के दिन सबके लिए कॉन्सलेशन प्राइज है। इसलिए जो लोग नहीं आए हैं आपके संगी साथी, उन सबको भी सूचना कर दें कि प्राइज वितरण है 19 तारीख को, तो अपना अपना प्राइज लेने के लिए जरूर आए। वो सूचना तुम कर देना। भैया परीक्षा देना तो अनिवार्य था, तो आप एक परीक्षा दे लेना। कम से कम 2 परीक्षा जिन लोगों ने दी हैं, अब 2-4 लोग होंगे अगर एक परीक्षा देने वाले, तो उनका देख लेंगे। क्लास अटेंड किया, परीक्षा नहीं दी है तो देख लेंगे, है ना। फिर जैसा विनयश्री माता जी की व्यवस्था है, अब इसमें हम कुछ व्यवधान नहीं डाल सकते। नहीं तो कहेगी है ना। तो 18 तारीख को परीक्षा 7वें अध्याय की और 19 तारीख को सब लोगों का प्राइज वितरण है। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और सब एक दूसरे को सूचना कर दें कि जिससे प्राइज वितरण में सब लोग उपस्थित हो जाएं। चलिए अब सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचारों के बारे में बताते हैं। योग दुष्प्रणि धानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पढ़िए। काय दुष्प्रणिधान, बात करके एक दिन पहले अनाउंस कर देना। योग दुष्प्रणिधान। योग दुष्प्रणिधान का तात्पर्य है योगों की दुष्ट प्रवृत्ति को, अन्यथा प्रवृत्ति को योग दुष्प्रणिधान कहते हैं। यहाँ प्रणिधान प्रयोग परिणाम एक अर्थवाची है ना। दुष्प्रवृत्ति सामायिक के समय क्रोध मान माया लोभ सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति, राग द्वेष मोह रूप प्रवृत्ति पाप परिणाम दुष्परिणाम कहलाता है। यह भी अतिचार है। काय दुष्परिणाम, सामायिक में कैसे बैठना चाहिए? सामायिक की मुद्रा कौन सी है? सामायिक की 2 मुद्रा, या तो फिर खड्गासन मुद्रा, बाहुबली भगवान की जो मुद्रा है गोमटेश्वर बाहुबली की, या फिर पद्मासन मुद्रा। 2 ही मुद्रा सामायिक की है ना। उत्कृष्ट ध्यान की 2 ही मुद्रा, इन्हीं 2 मुद्राओं में केवल ज्ञान होता है। तीसरी मुद्रा में केवल ज्ञान नहीं होता है। इन्हीं 2 मुद्राओं में अरहंत भगवान, इन्हीं 2 मुद्राओं में सिद्ध भगवान होते हैं और कोई तीसरी मुद्रा में नहीं होते हैं।
तो सर्वोत्तम है सामायिक में या तो पद्मासन लगा करके बैठिए या फिर खड्गासन में बैठिए। नहीं लगता है ना खड्गासन ना पद्मासन, तो भैया अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, है ना। एक पैर दोनों जंघा और पिड़री के बीच में रख के अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। अर्ध पद्मासन लगाने से भी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, पद्मासन लगाने से भी सीधी रहती है। पद्मासन लगाना सबके बस की बात नहीं होती है, थोड़े मोटे मोटे लोग होते हैं उनके तो पद्मासन लगते ही नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए तो फिर सब लगने लगता है धीरे धीरे करके। पद्मासन है ना कमल की तरह, पद्म में आना कमल, कमल की तरह दोनों पैर जांघों के ऊपर खिले हुए रहना पद्मासन कहलाता है। अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। अर्ध पद्मासन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से बैठा जा सकता है 1 घंटा अर्ध पद्मासन में। फिर भी नहीं बनता है तो वही पर्यंकासन पालती लगा करके बैठ जाइए, है ना। फिर भी नहीं बनता है भाई गवासन में बैठ जाइए। नमस्कार मुद्रा में भक्तियां वगैरह पढ़ते हैं तो नमस्कार मुद्रा में बैठ करके भक्तियां पढ़ लेते हैं। और सामायिक में बैठ गए, पांव फैला के बैठ गए, काय दुष्प्रणिधान कर दिया। सामायिक में बैठ रहे, इधर खुजा रहे उधर खुजा रहे, जी कर रहे वो कर रहे, मुंह खुजा रहे बाल खुजा रहे हैं, काय दुष्प्रणिधान कर दिया। सामायिक में बैठ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, काय दुष्प्रणिधान चल रहा है। सामायिक में बैठ गए और लेट गए आराम से, काय दुष्प्रणिधान कर दिया आपने। सामायिक में आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ गए, काय दुष्प्रणिधान कर दिया। हाँ, जिनके लिए अशक्य अनुष्ठान है, अत्यंत अस्वस्थ है, एकदम वृद्ध है, बैठने की स्थिति नहीं है, ऐसा बीमार है कि बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता, क्या वो सामायिक नहीं करे? करे। अब वो लेटे लेटे सामायिक कर सकता है। हाँ, अशक्य। संलेखना समाधि के काल में तो लेटे लेटे ही सामायिक कराई जाती है, बैठ ही नहीं पाता है वह साधक। तो जो अशक्य लोग हैं वो लेट के कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल पालती लगा के बैठ ही नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है हुआ है, अब डॉक्टर तो सबको मना कर देता है जरा में, लेकिन फिर भी जिनकी क्षमता बिल्कुल नहीं है तो वो कुर्सी पे बैठ करके पाटौदी जी सामायिक कर सकते हैं। ऐसे लोग कुर्सी पे 80 साल के ऊपर वाले लोग हैं ना, अब ऐसा नहीं है कि 40 साल के हैं और कुर्सी पे बैठ रहे हैं अरे भैया शर्म भी तो लगती है छोटी उम्र में कुर्सी पे बैठने में। तो जो 70 साल के ऊपर वाले लोग हैं, 80 साल के ऊपर वाले लोग हैं, 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं, तो वो लोग नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी के ऊपर बैठ के भी सामायिक कर सकते हैं। कदाचित आधी सामायिक खड़े होके आधी सामायिक बैठ के भी कर सकते हैं, क्षमताएं नहीं है शरीर में तो। लेकिन काय दुष्प्रणिधान आराम से सामायिक करने बैठे, आचार्य श्री हमारे कहते थे अगर सामायिक में नींद आ रही है तो बात अलग है। आप तो पूरी 48 मिनट की सामायिक बैठे बैठे करो, चाहे नींद आए, झोंका आए, चाहे कुछ भी हो। आप अगर बैठ के सामायिक कर रहे हो और नींद आ रही है तो बोले दर्शनावरण कर्म का उदय है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दर्शनावरण कर्म का उदय है, भाई नींद आ रही है हम क्या करें, हमारा तो सामायिक का समय है 4 बजे, हम तो सो के उठ के बैठ गए, हम नींद आई, नींद पे नींद आ रही है तो आने दो। लेकिन आप बैठ के सामायिक करो, मुंह धो करके, हाथ पांव धो करके, 1 नंबर जा करके, फिर आप बैठ करके सामायिक करो। नींद आए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन थोड़ी सी नींद आई और आप तो लेट गए, और लेट गए तो सो गए आराम से, सोहम सोहम सोहम, सो रहा हूं मैं, सोहम। तो आचार्य महाराज कहते थे कि लेट गए तो वो आपने अपराध कर दिया, अब आपकी कोई सामायिक नहीं है। बोले नींद आ रही है, खड़े हो गए करो, फिर बैठ के करो, फिर खड़े हो गए करो, लेकिन सामायिक करो बैठ के, खड़े हो गए। और लेट गए तो फिर गए, फिर उसके बाद कोई नहीं। तो काय दुष्प्रणिधान, लेट गए तो काय दुष्प्रणिधान कर दिया। वचन दुष्प्रणिधान,
सामयिक में मंत्र तो कोई और चल रहा है और मन हमारा कहीं चला जाता है, तो क्या था, कहीं का मंत्र जाप कर रहे थे, कहीं के मंत्र पे पहुंच जाते हैं। सामयिक की गिनती भूल गए, सामयिक में नमोकार के जाप कर रहे थे, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलने लगे। ओम नमो सिद्धेभ्य का जाप कर रहे थे, कोई और मंत्र बोलने लगे। तो वचन दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, सामयिक में उदासीन रहना, सामयिक में नमोकार पढ़ रहे हैं लेकिन मन में दुकान का हिसाब चल रहा है। सामयिक में तो नमोकार पढ़ रहे हैं लेकिन मन में अब सासू से क्या कहना है, सास ने हमसे ऐसा कह दिया, साहब बहू ने हमसे ऐसा आज कह दिया और मुझे बहुत बुरा लग गया, और कहाँ जाना है, शादी में जाना है, क्या क्या तैयारी करना है, कल खाने में क्या क्या बनाना है, ये सब चीजें सामयिक में बैठ करके चल रही हैं। ये क्या है, मनो दुष्प्रणिधान, मन का दुष्प्रणिधान है। अनादर, सामयिक व्रत में उत्साह का नहीं होना, उद्यम नहीं करना, प्रमाद आना। नियम तो ले लिया, 3 प्रतिमा ले ली, सामयिक करने का नियम ले लिया, अब 12 का 1 बज रहा है, 1 के 2 बज रहे हैं, शाम को 6 के 7, 7 के 8, 8 के 9 बज रहे हैं सामयिक करने में। अनादर सामयिक का। स्मृति अनुपस्थान, एकाग्रता के अभाव में सामयिक पाठ को भूल जाना, मंत्र आदि भूल जाना स्मृति अनुपस्थान कहलाता है। कभी ऐसा होता है, जैसे किसी का सामयिक का नियम है, माला फेरने का नियम है, अब शाम को 6 बजे आप कहीं हैं, बाजार में हैं या कहीं शादी पार्टी में हैं, अब सोचे ठीक है अभी कर लेंगे, घर पहुंचेंगे तो कर लेंगे, है ना, 9 बजे कर लेंगे। अब पता चला 9 बज गए, 9 बजे किसी गप गोष्ठी में बैठ गए तो रात में 10-11 बज गए, 10-11 बज गए तो ऐसी नींद आई, सो गए। तो सामयिक करना, माला फेरना, पाठ करना, स्तुति स्तोत्र पढ़ना भूल गए, ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। जिनके अक्सर मंदिर का दिन में एक बार नियम होता है उनका तो हमेशा ही छूटता है, जिनका सुबह का नियम होता है तो सुबह उठकर सीधे आ जाते हैं, जिनका दिन में एक बार का नियम होता है तो उन्हें कहा सुबह हाँ शाम को चले जाएंगे, फिर शाम को किसी काम में कहीं उलझ गए तो लेट चले जाएंगे, और लेट कहीं से आए और फिर दिमाग किसी दूसरी जगह चला, घर गए, खाया पिया, सो गए। तो स्मृति अनुपस्थान, भूल जाना, ये भी सामयिक व्रत का अतिचार है। देखिए, भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, माला फेरना, पाठ करना, सामयिक करना, आहार देना, ये सब चीजें अगर हम समझ करके और विशुद्धि पूर्वक करते हैं तो श्रावक के लिए घर गृहस्थी में किए हुए संपूर्ण पापों के क्षय का कारण बन जाता है, और आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं उनको भी टालने का कारण बन जाता है। लेकिन अगर बिना मन के कुल क्रिया मान करके करते हैं तो फिर उनसे बहुत कम और थोड़ा सा पुण्य बंद होता है। आगम की भाषा में कह देते हैं कि भाई सम्यक दृष्टि की क्रिया और मिथ्या दृष्टि की क्रिया, है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि हमेशा धर्म के काम में सजग रहता है और मिथ्या दृष्टि संसार के कामों में सजग रहता है और धर्म के कामों में सोया रहता है। एक शब्द आता है प्रमुदित मना, दूसरा शब्द आता है प्रमादित मना। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दुर्दुरयः। अब देखिए, वो जो मेढक था अर्चना की भावना से प्रमुदित मन होकर के भगवान के समोसरण में जा रहा था।
अब मेढक ना तो इसलिए जा रहा था कि भैया दुकान अच्छी चलेगी, ना इसलिए जा रहा था कि कोई रोग बीमारी है, ना इसलिए जा रहा था कि शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, ना इसलिए जा रहा था कि भैया बच्चा बच्ची नहीं हो रही हैं, ना इसलिए जा रहा था कि घर में किसी प्रकार का कलह है, लड़ाई झगड़ा है, तो भैया शांति के लिए भगवान की आराधना कर लें। और ना मेढक की कुल क्रिया थी भगवान की पूजा की, ना कोई मेढक की मेजोरिटी थी कि भैया सब मेढक जा रहे हैं तो चलो अपन भी चलो, ऐसा भी नहीं था। मेढक के अंदर कितनी तीव्र भावना पैदा हुई होगी, कितना प्रमुदितपना होगा कि वो मेढक फूल लेकर के, अब देखो इतना भी बुद्धिमानी था, आप लोग तो खाली हाथ चले आते हो, विधान में क्या बैठना है, 1100 रुपया की रसीद क्या कटा दी है कि एक मुट्ठी चावल लेके भी नहीं आएगा है। 2100 रुपया, अभी तो 1100 की रसीद थी ना एक आदमी के बैठने की, हाँ सही कही, 1100 रुपया में 10 दिन खाना भी खाना है, साड़ी भी चाहिए 600 रुपया की, तो पहले साड़ी ही हो गई 1100 में 10 दिन का खाना पीना, फिर उसके बाद में पूजन सामग्री पूरी व्यवस्था, मतलब और कोई को अगर थोड़ी सी अगर 4 बादाम कम मिल जाए तो 1100 रुपए की रसीद क्या कटा दी है कि जैसे कोई खरीद लिया है, एक मुट्ठी चावल भी घर से लेके नहीं आएगा, 1100 की रसीद कटा दी है, विधान में बैठे हैं तो भैया 1100 की रसीद तो समाज की व्यवस्था में आपने कटाई है, विधान की व्यवस्था में आप जब घर से आ रहे हो तो खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ लेकर के आओ, अपनी छोटी सी डिबिया में इतने से चावल लेकर के आओ, कुछ आपके घर में भैया लौंग नहीं है, सुपारी नहीं है, इलायची नहीं है, बादाम नहीं है, चिटकी विटकी नहीं है, तो कम से कम भैया 4 मुट्ठी चावल तो आपके घर में होंगे ना, कुछ नहीं है तो। इतना दरिद्री तो जैन समाज में कोई नहीं है जो 4 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी चावल भगवान को समर्पित ना कर सके। भाई कुछ नहीं है तो 1 मुट्ठी चावल ही समर्पित करने के लिए ले आओ, लेकिन खाली हाथ देवता के दर्शन के लिए, गुरु के दर्शन के लिए ज्योतिषी के पास और सम्राट के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नीति कहती है रिक्त पाणिर नैव पश्येत राजानाम देवताम गुरुम, ज्योतिष्काणाम विशेषेण फलम फलमादिशेत, फल को लेकर जाएगा तो फल को लेकर के आएगा, फल को लेकर के जाएगा तो सफल होकर के आएगा, और फल नहीं ले जाएगा खाली हाथ जाएगा तो खाली आता है। तो भगवान के पास भैया कभी भी खाली हाथ मत आना, कुछ नहीं है तो 1 मुट्ठी चावल लेकर के जरूर आना समर्पित करने के लिए। तो ये मेढक देखिए कितना विवेकी था, कहां से मेढक के अंदर विवेक आ गया पता नहीं कहां से आ गया। अब कमल पान जल भी नहीं था, चंदन भी नहीं था, अक्षत भी नहीं था, कुछ नहीं था मेढक के पास ले जाने के लिए। अब कोई बर्तन भी नहीं ले जा सकता मेढक, तो मेढक बेचारा तो अपने मुंह में एक कमल की पत्ती दबा करके भगवान की पूजा करने जा रहा था, लेकिन प्रमुदित मना, प्रसन्न चित्त होकर के पूजा में द्रव्य का अपना महत्व है, लेकिन प्रसन्नता का, खुशी का, उत्साह का, अरे विधान में इंद्र बनना है, आप स्वेच्छा से नाम लिखाओ ना, आप पकड़ के नाम लिख ले दीजिए, स्वरा जी एक आंध्र आपको ही बनाना, चलो नाम लिखाओ, अनाउंस करो, तो आप क्या करें, हाँ ठीक है चलो आपको भी
बनना है, चलो नाम लिखाओ, और लिखा दिया और नाम अनाउंस कर दिया। आप क्या करें, अब सम्मान के लिए आना पड़ रहा है। अब ठीक है, बना दिया है इंद्र तो। अरे आप स्वर्गों के इंद्र बनना चाहते हो ना, है तो बनो, नहीं है तो फिर तो हमारे मेढक की तरह एक पंखुड़ी पर्याप्त है। पूरा कमल का फूल भी नहीं चाहिए भैया, एक पंखुड़ी से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुदामा के बारे में मैंने पढ़ा, श्री कृष्ण सुदामा की जोड़ी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक दिन ऐसा आया, बच्चों को भोजन कराने के बाद चावल की हड़िया में एक चावल था। कितने चावल? एक चावल। अब सुदामा भोजन करने बैठे, पत्नी ने एक चावल सुदामा की थाली में रख दिया। सुदामा की नजर पड़ गई कि हड़िया में और कुछ नहीं है, आज केवल एक ही चावल है। सुदामा ने पत्नी से कहा, अगर एक चावल है और तू मेरी जीवन संगिनी है तो हम दोनों आधा आधा चावल। सुदामा ने आधा चावल तोड़ करके पत्नी की थाली में रख दिया और आधा चावल अपनी थाली में रख लिया। अब सुदामा जैसे ही उस चावल को मुंह की साइड ले जाने के लिए होते हैं, उनको याद आ जाता है, मैंने जीवन में आज तक कभी भी कृष्ण जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, और आज ऐसी स्थिति है कि आधा ही चावल है, तो इस अपने हिस्से के आधे चावल को ही कृष्ण जी को समर्पित कर देते। और सुदामा उस आधे चावल को ले जा करके कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझे तो बहुत कुछ समर्पित करने का भाव है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है, आधा ही चावल मेरे पास है, तो मैं इतना ही आपको समर्पित करता हूं। इतने में पत्नी आ जाती है, कहती है, स्वामी मेरा भी आधा चावल कृष्ण जी को समर्पित कर दीजिए। उसने भी अपना आधा चावल कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति ऐसी हो जाए, कुछ ही नहीं है, तब भी दान दिए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हर इंसान को पहले दान, उसके बाद अपना खान पान। पहले जब भोजन बनता था, आपको याद होगा, हम लोगों ने भी देखा है बचपन में छोटे से, पहली रोटी तवा पे डलती थी गाय की, और अंत में जो परथन, जिस आटे में वो आटा लगा लगा करके रोटी बेली जाती है, वो जो मोटा आटा बच जाता है बाद का, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसकी रोटी बना करके मोटी रोटी जैसी भी तवे पे डालकर, अंतिम रोटी कुत्ते की। मतलब ये करुणा है, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। मतलब जो पशु लोग आवारा हैं, इधर उधर भ्रमण करने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी हमारा जैन समाज, हमारी जैन संस्कृति करुणा रखती थी। इनके लिए भी पहली और अंतिम रोटी निकाल दी जाती थी और उसके बाद अपने घर के लिए खाना बनाया जाता था। अच्छा, पहला भोजन राजा की तरफ, दूसरा भोजन प्रजा की तरफ, और तीसरी बार का शाम का भोजन भिखारी की तरफ। और अब देखो, है ना, इसके बाद में ऐसा बताते हैं, ये परंपरा तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ऐसा हमने पढ़ा है किताबों में, कि जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो
पहला ग्रास लगा करके अलग निकाल दिया जाता है। अब वो चाहे कुत्ते के लिए चाहे वो गाय के लिए पहला ग्रास निकाल देंगे दान का, उसके बाद में भोजन है चिड़िया के लिए कह रहे हैं। किताबों में मैंने पढ़ा है पहला ग्रास चिड़िया के लिए या पशु के लिए निकाल दिया जाता है, त्रियंच प्राणियों के लिए निकाल दिया जाता है। भाई इनके धंधा पानी नहीं है, इनके घर द्वार नहीं है, तो इनके लिए थोड़ा सा निकाल दीजिए, अन्न भोजन निकाल दीजिए। हाँ, सुबह सुबह कबूतरों के लिए चिड़ियों के लिए दाना डाल दिया जाता है, पानी रख दिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ त्रियंचों के ऊपर भी इतनी दया की गई है। ये करुणा दान कहलाता है, इसको करुणा कहते हैं। फिर अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं अतिथि समविभाग, है ना। अतिथि समविभाग, भोजन जो बनाया है पहली और अंतिम रोटी तो करुणा दान हो गई। अब जो भोजन बनाया है तो उसमें से पहले मुनि को आहार देंगे, मुनि नहीं है तो त्यागी व्रती को खिलाएंगे, त्यागी व्रती नहीं है तो कोई साधर्मी है उसको खिला देंगे, और उसके साथ बाद में बैठ करके स्वयं भोजन करना, इसको कहते हैं अतिथि समविभाग। भव्यात्माओं, ये परंपरा आज भी आप जागृत रख सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि चौका व्यवस्था पूरी, मतलब मुझे लगता है 80% तो महिलाओं के ऊपर निर्भर है, 20% चौका व्यवस्था पुरुषों के ऊपर निर्भर है। महिला चाहे तो 4 लोगों को रोज भोजन करा दे, और महिला नहीं चाहे तो खुद की जिससे रोटियां नहीं बनती हैं, अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही रोटियां नहीं बनती हैं, किचन में नौकर लगा हुआ है, तो खर्चा तो कम से कम 2 गुना तो पक्का ही है, बल्कि मेरे हिसाब से कम 3 गुना और 4 गुना खर्चा पड़ता होगा। किचन में जिनके नौकर खाना बनाते हैं, मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन अलग चीज है। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन के लिए मान लीजिए बाई लगी है, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन जिन घरों में खाना बनाने वाली बाइयां खाना बना रही हैं, तो ये मान के चलिए कि किचन का खर्चा कम से कम 2 गुना और 3 गुना तो रहता ही होगा, क्योंकि पहले तो उसकी पे दो, फिर उसके बाद में वो बर्बादियां करेगी वो अलग, और वो क्या बनाएगी कैसा बनाएगी बिल्कुल। और अगर आप उसके माथे पे खड़े रहोगे ना तो 15 दिन बाद भग जाएगी, रुकेगी नहीं, आपके घर में टिकेगी नहीं, क्योंकि उसे भी मनमानी करने दोगे तो वो आपके घर में टिकेगी, और आप पराधीन है, आपसे बनता नहीं है खाना, तो आपको तो वही चाहिए कोई ना कोई, है ना। तो अगर आप माथे पे खड़े रहोगे बिल्कुल अपने अनुसार चलाओगे तो वो टिकेगी नहीं, भग जाएगी 15 दिन बाद आपके यहाँ से। तो कितनी बर्बादियां करेगी, कितनी चुरा करके आपके घर का सामान, जो महंगी महंगी चीजें होती है ना, घी तेल मसाला, कितना वो चुरा करके ले जाएगी, कितना वो बर्बाद करके जाएगी, और तनख्वाह सो अलग, है ना। तो मेरे हिसाब से कम 2 गुना 3 गुना तो फिक्स होगा, अगर काम वाली बाइयां लगे। उतने में ही अगर महिलाएं फटाफट खाना बना के फ्री हो जाए तो 4 लोगों को एक्स्ट्रा रोज मेहमानों को खाना खिलाया जा सकता है, आम के आम गुठलियों के नाम। लेकिन महिलाओं को तो भैया सवेरे से मॉर्निंग वॉक और सवेरे से जिम में जाना पहले तो 8 बजे सो के उठना, फिर उसके बाद में वे मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, जिम में जाएंगे, तो 9 बजे वे फ्री होंगी। अब कहाँ से खाना बनाएंगे, कहाँ से मंदिर में भगवान की पूजा करें, और कहाँ से महिलाएं चौका लगाएं, बड़ा कठिन काम हो गया है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आहार दान, भगवान की पूजा, सामायिक करना, माला फेरना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये घर गृहस्थी में पाप को काटने के बहुत 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 सुंदर उपाय है। बस समस्या यही है, सबसे पहले धर्म के फायदे बताने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में हर आदमी हर काम अपने फायदे के लिए करता है। और धर्म का कोई स्वार्थ नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। धर्म का क्या स्वार्थ है भैया? क्या स्वार्थ है धर्म का आपसे? भगवान अरहंत का क्या स्वार्थ है आपसे? वे तो बीतरागी बन गए, वो तो सिद्धालय में जाके बुरा दिया, उनका तो कोई स्वार्थ है नहीं आपसे। हाँ, उनकी वाणी हमारे उपकार के लिए है ना, उनका उपदेश हमारे उपकार के लिए। कौन सा उपकार? एक दिन किसी महिला ने हमसे प्रश्न पूछा था, बोली माता जी आपको तो कल्पद्रुम विधान और सिद्ध चक्र विधान से कोई मतलब नहीं है, आप तो ज्ञान ध्यान तप करने वाले हैं, फिर आप क्यों सबसे विधान कराने के लिए कहते हो? तो ध्यान रहे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते वैवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। इस संसार में अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत है, लेकिन पांचों इंद्रियों के विषयों की दौड़ में लगे रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु धर्म के प्रभाव से आपको सुख मिलेगा जो आप चाहते हो। करुणा को धारण करके गुरु श्रावक के लिए धर्म के मार्ग में लगाते हैं। भैया रात्रि भोजन मत करो, खाने पीने में विवेक रखो, भगवान की पूजा आराधना करो, आपको सुख के मार्ग में लगाते हैं। इसलिए भैया ये कल्पद्रुम विधान करो, अष्टानिका महापर्व आ रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान करो, दीपावली आ रही है, धनतेरस, चतुर्दशी और पूर्णिमा को गणधर वलय के 48 मंत्रों का जाप करना है ना। जिससे 48 मंत्र नहीं बने मान लो तो ओम ह्रीम अरम नमो जिणाणम की 48 मालाएं फेर लेना 3 दिन, है ना। और चतुर्दशी के दिन यहाँ पर जिन सहस्र नाम विधान का आयोजन किया जा रहा है, हाँ, चतुर्दशी का पूरा दिन आराधना का दिन है, पर्व का दिन भी है, और उस दिन भगवान